भारतीय जनता पार्टी के सभापति सुजीत जी, हमारे मित्र और आपके लोकप्रिय सांसद सुमित्रो खान साहब जी, सुप्रभात पत्रा जी, मोहर अली साहब, नजरुल इस्लाम साहब, दीपांकर सरकार जी, अमीनुल हक साहब और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आपके बीच के अपने निर्मल। कलकत्ता से भी मीडिया आया होगा और दिल्ली से भी मेरे साथ में मीडिया के लोग आए। जो लोग जिनके आंखें खुली नहीं है, जिनको लगता है बंगाल में क्या हो रहा है, वो इंडस की सभा में आकर देख ले। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है और यहाँ ये तय हो गया है कि दीदी जाने वाली है और हम आने वाले। दीदी का जाना तय है। खेला होने से पहले ही दीदी रिटायर्ड हार्ट हो जाती है। ये क्या बात हुआ? अभी तो खेला शुरू हुआ था, दीदी अपने ही गाड़ी से अपने ही सिक्योरिटी के बीच में घिरी हुई और अपने गाड़ी से अपने पैर पे चोट लगा लेती और कहती है बीजेपी वाला जान लेना चाहता था। दीदी, हम जान लेना नहीं चाहते, हम बंगाल के लोगों की जान बचाना चाहते हैं आपको विदा करके। आप रहेंगी तो बंगाल के लोगों की जान नहीं बचने वाली। कितने लोगों की हत्या हो गई। पंचायत के चुनाव से लेकर अभी तक हमारे कार्यकर्ताओं ने शहादत दी, हमारे कार्यकर्ताओं ने जान दी है। ये माँ माटी मानुष की बात करने वाली दीदी अब गोली बम बारूद बोलती है, ये कोयला बोलती है, ये कटमनी बोलती है। ये दीदी के लोग गुंडे को हर चौक चौराहे पर बैठा के रखते हैं। मैं पिछली सभा में गया था, वहाँ भी लोगों ने कहा किस तरह पुलिस वाला, कुछ गुंडे तो टीएमसी के हैं और कुछ गुंडे अलग वर्दी में गुंडई कर रहे हैं। इनकी गुंडई ज्यादा चलने वाली नहीं। भाइयों और बहनों, एक एक चीज का हिसाब है। अगर कोई ये सोचता है 2 मई दीदी गई, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। और यहाँ वोट कब है? 1 अप्रैल को। गिनती कब है? 2 मई को। तो वोट में तो 2 मई के दिन ही दीदी विदा होगी। अब दीदी को बहुत दिन आपने देख लिया। पहले आपने लाल झंडे वालों को देखा, आपको लगा बदलाव चाहिए, परिवर्तन, असली परिवर्तन अब होने वाला है। इनका जाना तय। इस बार अगर वो इस भ्रम में है कि वो पुलिस के बल पर, बंगाल पुलिस के बल पर या प्रशासन के बल पर बूथ कब्जा करेंगे या गुंडे के बल पर जीतेंगे, तो ये भ्रम टीएमसी के गुंडों जहां भी सुन रहे हो, ये निकाल देना। इस बार चुनाव आयोग ने तय किया है, एक एक व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिलेगा। कोई किसी का बूथ और वोट छीन नहीं सकता। हम लोग काम करने वाले लोग, हमारे नेता नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में यकीन रखते हैं। हम सबको लेकर चलते हैं। दीदी आजकल बीजेपी को सांप्रदायिक कह रही। जब बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी बड़ी अच्छी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जब दीदी रेल चलाती थी तो अटल जी के मंत्रिमंडल में मैं हवाई जहाज चलाता था। दीदी रेल की मंत्री थी और शाहनवाज हुसैन, तब तो बीजेपी सांप्रदायिक नहीं थी, तब तो शाहनवाज बहुत सांप्रदायिक नहीं था। आज दीदी कह रही है कि अमीनुल हक, मोहर अली और शाहनवाज हुसैन और सुजीत
पहली बार कैबिनेट मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। ये राजीव गांधी जी ने तो उनको खेल का मंत्री नरसिम्हा राव ने छोटा सा मंत्री बनाया था। भाइयों और बहनों, हम आज आपको कहने आए, चिंता मत कीजिए, हमारी पार्टी सबका ध्यान रखेगी। हम इस देश की मिट्टी में पैदा हुए एक एक व्यक्ति की चिंता करेंगे। सिर्फ किसकी चिंता करेंगे? इस देश के मिट्टी में पैदा हुए की। हम बांग्लादेश वालों की चिंता नहीं करेंगे, हम रोहिंग्या की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन अमीनुल हक की, मोहर अली की, नजरुल इस्लाम की, ये जो लोग जो बंगाल में पैदा हुए, जो बंगाली हैं, उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस मिट्टी से प्यार करेगा हम उससे प्यार करेंगे। लेकिन दीदी तो इम्पोर्टेड वोटर भी चाहती है, वो चाहती है बांग्लादेश से ले आऊं, वो चाहती है कि रोहिंग्या को ले आऊं। दीदी वोट बांग्लादेशी नहीं देने वाला, रोहिंग्या नहीं देने वाला, वोट तो बंगाली ही देगा। और बंगाल की जनता ने मन बना लिया, सुनार बंगला के लिए एक ही नेता नरेंद्र मोदी के साथ चलना है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने कभी किसी को छोड़कर काम नहीं किया। अगर गैस का सिलेंडर दिया तो सबको दिया, किसी की जात नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा। अगर वो इलाज की व्यवस्था की तो सबकी की। अगर उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया तो सबको दिया, लेकिन दीदी ने आपको हेल्थ कार्ड लेने नहीं दिया। अन्य राज्यों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई बीमार हो जाए और उसको इलाज के 5 लाख 6 लाख की ज़रूरत हो तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, नरेंद्र मोदी देंगे। हमारे यहाँ बिहार में कोई बीमार हो जाए उसके इलाज की गारंटी यूपी की, पूरे हिंदुस्तान की लोगों की है, लेकिन वो योजना यहाँ लागू होने नहीं दिया। यह किसानों के अकाउंट में जो पैसा डालते हैं नरेंद्र मोदी जी, दीदी ने यहाँ लागू होने नहीं दिया। पैसा मोदी का, नाम बदल के दीदी अपना नाम चमका रही थी। लेकिन भाइयों और नीला नीला रंग करती थी, ये भगवा भगवा होने वाला है, चिंता मत कीजिए। अब जो है बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरह पूरे देश में शांति अमन अमान है, जहाँ भी हम लोगों की सरकार है, हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। हम जो भारत माता की जय करेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसकी जय करेंगे, हम ये पैमाना लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर जगह कटमनी है या नहीं है? हर जगह चौराहे पे गुंडे बैठे हैं कि नहीं? हर जगह आपके ऊपर संतराशी होती है कि नहीं? हर जगह यहाँ पर बंगाल की जनता ने जो रोजगार देने वाला बंगाल था, आज यहाँ के नौजवानों के पास रोजगार नहीं। भाइयों और बहनों, हम लोग आपको रोजगार भी देंगे, सुनार बंगला बनाएंगे, इस इलाके की तकदीर और तस्वीर को बदल के दिखाएंगे। हम लोग इस पूरे इलाके के अंदर बंगाल में इतना उद्योग का जाल बिछाएंगे कि बंगाल के नौजवानों को कहीं और सड़कों पर किसी और राज्य में जाना न पड़े। बंगाल नौकरी देने वाला राज्य बनेगा, नौकरी मांगने वाला राज्य नहीं बनेगा। ये हम प्रण लेकर आपके बीच में आए। इसलिए भाइयों और बहनों, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो दीदी का ड्रामा शुरू हुआ है। दीदी तो अभी 2 दिन हॉस्पिटल चली गई, लेकिन दीदी खेला रुका नहीं। आपके हॉस्पिटल जाने से आपका खेला ख़त्म हो गया। आप हॉस्पिटल गए, इसका मतलब लोगों को पता लग गया कि जैसे मैदान में एक टीम का विसिल बजा दे फुटबॉल का और एक टीम आ जाए, देखो विसिल बजाना फिर से भाई, हाँ देखिए, एक बार रेफरी बजा दे विसिल, एक टीम आ जाए और दूसरी टीम हॉस्पिटल चले जाए, तो क्या होगा? जो टीम मैदान में रहेगी उसी को जीता हुआ माना जाएगा। दीदी तो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। और यहीं के चीफ सेक्रेटरी ने, यहीं के प्रशासन ने चुनाव आयोग को लिख के दिया कि इन पर कोई हमला नहीं हुआ है, इन्होंने नाटक किया है, ड्रामा किया है। अब आप नाटक और ड्रामा में फंसने वाले, आप नाटक और ड्रामा को में अब शिकार होने वाले, आप कभी नहीं होने वाले। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया, खासकर जो अल्पसंख्यक भाई इतने बड़ी तादाद में यहाँ पे आए, जो मुस्लिम भाई आए, उनसे भी कहना चाहता हूँ
एकदम मत डरिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं Sometimes fashion can change vision. Mart Collection, jeans and t-shirt.